हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नई बायोलॉजी की क्लास लेकर। कल हमने क्लास में डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था, वाइट ब्लड कार्पल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। स्तनधारी वर्ग में आरबीसी केंद्रक विहीन और द्विअवतलीय आकृति की होती हैं। अपवाद हैं इनमें ऊंट और लामा। ठीक है। नोट: मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, ऊंट व लामा में आरबीसी गोलाकार या अंडाकार और केंद्रक युक्त होती हैं। और हम में जो मनुष्य वर्ग में है ना, तो इनमें केंद्रक विहीन पाई जाती हैं, मतलब केंद्रक उनमें नहीं होता है। आगे बात करते हैं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी केवल उन प्राणियों में पाई जाती है जिनके अंदर कशेरुका का दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है तथा आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। मानव रक्त के अंदर आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। सामान्य मनुष्य के अंदर आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, जबकि बाल्यावस्था में यकृत नवजात शिशु के अंदर प्लीहा नामक अंग में होता है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। प्लीहा को मानव वर्ग का ब्लड बैंक की भी कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक। वृद्ध व मृत आरबीसी प्लीहा नामक अंग में नष्ट होती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़ खाना भी कहा जाता है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक आरबीसी ऊंट नामक प्राणी के अंदर 1,40,00,000 प्रति 100 मिलियन में पाई जाती हैं, प्रति 100 ml। जबकि न्यूनतम सबसे कम आरबीसी कुत्ते व मेंढक के अंदर 4 लाख प्रति 100 ml रक्त में पाई जाती हैं। सामान्य मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति 100 ml रक्त में पाई जाती है। पुरुष में 50 से 55 लाख प्रति 100 ml पर। आगे पढ़ते हैं। और स्त्री में मानो तो 45 से 50 लाख प्रति 100 ml। आगे पढ़ते हैं। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक समूह के एम्फीयूफा के अंदर पाई जाती है, जिसका साइज 75 UM होता है। जबकि सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग के अंदर पाई जाती है, जिसका साइज 2.3 UM होता है। ठीक है, इसको यू नहीं म्यू बोलते हैं, म्यू मीटर। मानव शरीर में पाई जाने वाली आरबीसी का साइज 7.2 UM म्यू मीटर होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन व ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में मानव शरीर के अंदर परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल पुरुष में 15 ± 2 ग्राम 100 ml रक्त में होता है। स्त्री में 13.5 ± 2, मतलब इसमें 2 ज़्यादा या 2 कम हो सकता है, ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। नवजात शिशु की बात करते हैं तो 16.5 ± 2 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। आगे पढ़ते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम से भी कम हो जाता है, 11 ग्राम से भी कम हो जाता है, तो रक्त से ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता बाधित हो जाती है और आरबीसी का स्तर कम हो जाता है। इस रक्त की अल्पता या कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग मतलब कमी होती है। कमी किस किस की होती है? तो लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व, हीमोग्लोबिन, विटामिन B6 जिसे पायरोक्सिन बोलते हैं, विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन बोलते हैं, इन सब की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़ सकता है। ऑक्सीजनेसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। क्या? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ सकता है, ऑक्सीजनेसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो हमारे आगे समीकरण दिए है। हीमोग्लोबिन +4O2 ऑक्सीजनेशन
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी उत्पाद बनता है। आगे पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन का गैसों से जुड़ने का क्रम, कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सब का अनुपात होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का 200, कार्बन डाइऑक्साइड का 20 और ऑक्सीजन का 1। आगे करते हैं बात, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिएक्ट करके क्या बनते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये स्थायी उत्पाद होता है, ठीक है, या और ऊतकों को नष्ट करता है। आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि सर्दी के दिनों में बंद कमरे में सगरी जलाकर सोने पर मृत्यु का कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। ऊंचाई पर जाने या पर्वतीय क्षेत्रों के जाने पर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी रक्त में सिक्कों के समान संरचना होती है, जिसे रोलेक्स बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, रोलेक्स। प्रकृति के अंदर केंचुए एक ऐसा प्राणी है जिसके रक्त में आरबीसी अनुपस्थित है, परंतु उसके रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक रक्त प्लाज्मा में घुलित होता है। बात करते हैं, केंचुआ भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, प्राकृतिक खाद भी कहा जाता है। आरबीसी के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को डोनेक्स झिल्ली बोलते हैं। क्या, डोनेक्स झिल्ली। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादीय जालिका, राइबोसोम आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। आगे पढ़ते, प्लेटलेट्स की जो बिंबाणु, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका आकार 2 से 3 यूएम होता है, म्यूमीटर तक होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन और अधिकतम 7 दिन तक हो सकता है। प्लेटलेट्स के पाए जाना स्तनधारियों में विशेष लक्षण है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 4 लाख प्रति mmQ होती है। बिंबाणुओं को स्त्रावित पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो एक रक्त स्कंदक कारक है। बिंबाणुओं की या प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। नोट करते हैं, डेंगू बुखार में बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। इस रोग का रोगजनक अर्बोवायरस है, जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस मच्छर स्वच्छ पानी 45 डिग्री काटता है और पिता मच्छर होता है। आगे पढ़ते हैं, रक्त का थक्का बनाने में ये बिंबाणु, ये प्लेटलेट्स भी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि थ्रोम्बिन और फाइब्रोजन प्रोटीन जो हमारे अंदर रक्त के अंदर पाई जाती है, ये थक्का बनाने में, घाव भरने में कारगर साबित होती हैं। आगे पढ़ते हैं, रक्त का थक्का रक्त स्कंदक कारक के, इसमें भी अभी तक 14 कारक जो खोजे जा चुके हैं। पहला फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा में होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन या बिंबाणु, ठीक है, एक कैल्शियम +2 चार्ज होता है। विटामिन के एंटी हीमोफिलिक कारक होता है, विटामिन के। अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग का सर्वप्रथम पता ब्रिटेन के एक शाही परिवार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ के अंदर पता लगाया गया, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग में रोगी पुरुष होता है, जबकि वाहक स्त्री होती है, मतलब स्त्रियों के द्वारा फैलता है, और पीढ़ियों में स्त्री का जो बच्चा होगा उनमें होगा, ठीक है। संपूर्ण विश्व के अंदर 9% महिला भी इस रोग की रोगी पाई जाती हैं, 9%। इस रोग का फैक्टर या कारक या जीन कहते हैं H होता है, जो कि सदा X गुणसूत्र पर प्रभावी होता है। X गुणसूत्र मतलब लड़की, स्त्री पर। तो हम ये चित्र देख लेते हैं। पुरुष में
कितने होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 46 जोड़ी। ठीक है, 46 होते हैं। तो पुरुष 22 प्लस एक्स वाई, और स्त्री में 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, पुरुष एक्स वाई पर होता है, स्त्री एक्स एक्स पर होती है। तो एक्स एक्स पर सामान्य स्त्री, एक्स की पावर जो एच फैक्टर है ना, ए पावर चढ़ती है तब वाहक स्त्री होती है, और दोनों पर जब पावर इसकी फैक्टर की चढ़ जाती है तब ये रोगी पुरुष बन जाता है। आगे बात करते हैं सामान्य पुरुष की। सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री के साथ कराई जाती है, तो उनसे जन्म लेने वाली संतान में हीमोफीलिया रोग की संभावना कितने % होगी? एक क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं, सामान्य बच्चे में 50%, वाहक बच्चे में 25% और रोगी बच्चे में 25% होगी। ठीक है, सामान्य पुरुष ये देख लो, ये लड़का और लड़की निर्धारित होने का चार्ट है। आगे पढ़ते हैं। रोगी पुरुष की शादी वाहक स्त्री के साथ कराई जाती है, तो उसमें जन्म लेने वाली संतान में हीमोफीलिया रोग की संभावना कितने % है? ठीक है, तो सामान्य बच्चे में 25%, वाहक बच्चे में 25% और रोगी बच्चे में 50%। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं ब्लड बैंक की। तो ब्लड बैंक शरीर का रुधिर बैंक है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 350 ml रक्त, हमने पहले ही बताया था। ब्लड बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक प्रतिस्कंदक हेपेरिन होता है। ये हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रुधिर बैंक में शरीर के बाहर रुधिर को जमने से रोकने के लिए कृत्रिम प्रतिस्कंदक पद ADTA मिलाए जाते हैं। EDTA क्या होते हैं? इथाइलिन, डायमीन टेट्रा एसीटेट और सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना आप। ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। ABO के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर ही हैं। AB के खोजकर्ता बॉन डिकेंस्टोलो या स्टूली 1902 में खोज की थी। RBC की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजनों के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? A, B, AB और O। बात करते हैं एंटीजन व एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर A है तो एंटीजन उसमें A होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप B एंटीजन B। ब्लड ग्रुप AB तो उसमें एंटीजन A और B होंगे। अगर ग्रुप O है तो उसमें एक भी एंटीजन नहीं होते। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप A में एंटीबॉडी B, और ग्रुप ए वाला किसको दे सकता है? तो A और AB को, और ले किससे सकता है? तो A और O से। बात करते हैं रक्त समूह में ग्रुप B, इसमें एंटीजन B होता है और एंटीबॉडी A होता है। ये ग्रुप B वाला दे सकता है B और AB को, किससे ले सकता है? तो B और O से। बात करते हैं ग्रुप AB की। तो ग्रुप AB में एंटीजन होते हैं A और B, एंटीबॉडी इसमें नहीं होते हैं। ये दे सकता है केवल AB वाले को, कि ले सकता है AB और O सभी से। बात करते हैं ग्रुप O की। तो ग्रुप O में एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी होते हैं A और B। किसको दे सकता है? तो बात करते हैं AB और O। किससे ले सकता है? तो केवल O से ले सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। AB ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, इसलिए AB रक्त को सर्वग्राही रक्त का समूह कहा जाता है। O ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। ठीक है, तो O ग्रुप के व्यक्ति को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं हमारे नोट्स में। तो भारत है, भारत में O पॉजिटिव O
ग्रुप वाले कितने हैं तो 34.6%, ए ग्रुप वाले 34.4%, बी ग्रुप वाले 23.5%, ए बी ग्रुप वाले 7.5%। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में बी ग्रुप वाले 35%, ए ग्रुप वाले 25%, ओ ग्रुप वाले 30%, ए बी ग्रुप वाले 10%। आगे बात करते हैं यदि किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से हो जाए तो होने वाले बच्चे में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। तो आइए देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है। तो चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। यदि ए बी ब्लड ग्रुप वाली स्त्री का विवाह ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से हो जाए तो कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, तो कौन कौन से, ए और बी दोनों ग्रुप। इसका दिया है पुरुष और स्त्री का जो क्रॉस सेक्शन कराया, देन आफ्टर ए बी और ए बी, मतलब ए और बी ग्रुप बनेंगे बस, ठीक है। एच कारक देखते हैं, जीन को पढ़ते हैं, फैक्टर या कारक पढ़ लेते हैं। आर एच फैक्टर की बात करते हैं। आर एच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनस नामक वैज्ञानिक ने रीसस नामक बंदर के शरीर के अंदर की थी। आर एच एक प्रकार का एंटीजन है। एंटीजन के आधार पर तो आर एच पॉजिटिव, ठीक है, तो आर एच का एंटीजन उपस्थित रहता है, आर एच पॉजिटिव है। आर एच नेगेटिव है तो आर एच का एंटीजन अनुपस्थित रहता है। आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे, यदि किसी दंपत्ति के अंदर पति आर एच पॉजिटिव है और पत्नी आर एच नेगेटिव है तो इनसे जन्म लेने वाली प्रथम संतान स्वस्थ होगी और बाकी संतान शेष सभी संतान भ्रूण अवस्था में मर जाएंगी। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। कितना बड़ा नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। उपचार की बात करें तो इसका उपचार कैसे होता है, इस रोग के उपचार के लिए प्रथम संतान के जन्म के 72 घंटों अंतराल में महिला को एंटी-ओ का इंजेक्शन दिया जाता है। बात करते हैं भारत में तो आर एच पॉजिटिव फैक्टर वाले 93% हैं, आर एच नेगेटिव फैक्टर वाले 7% हैं। विश्व में आर एच पॉजिटिव फैक्टर वाले 85% हैं और आर एच वाले 15% है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी नॉलेज यूजफुल लगती है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हम आगे उपस्थित होंगे आपके सामने नया चैप्टर लेकर। थैंक यू।